जय हिंद मेरे फौजी भाइयों। आज हम लेकर आए हैं एक और बहुत ही गजब का प्रैक्टिस सेट। बाबू अभी तक हमने जितने भी प्रैक्टिस सेट कराए हैं ना, सभी के सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और आज एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट लेकर आए हैं। आज के सेट में और मजा आने वाला है, क्योंकि डेली के डेली आपको वो सारे नए क्वेश्चन मिल रहे हैं जो आपके आर्मी, जीडी, आर्मी, टीए, आर्मी से रिलेटेड किसी भी एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए स्टार्ट करते हैं, वन बाय वन करके एक एक क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आएगा। जो भी लगता है सही है आप कमेंट बॉक्स में मार देना, नहीं तो मैं यहां पर आपको राइट ऑप्शन बताऊंगा, तो आप पढ़ते रहना। अगर गलती हो रही है तो भी कोई दिक्कत नहीं बाबू, गलती तो होगी ही, तभी तो पढ़ने आए हो, है ना। गलती हो रही है तो ये प्रैक्टिस सेट रिपीट करके 1 से 2 बार इसको देखना, पढ़ना, समझना, आपको बहुत मजा आने वाला है। चलिए पहले नंबर पर है बाबू, गौतम बुद्ध ने किस भाषा में उपदेश दिए थे। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, गौतम बुद्ध से रिलेटेड। जैसे कि मैंने कहा था 4-5 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उसी में से एक क्वेश्चन ये भी है। प्राकृतिक भाषा ए ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर है उड़िया भाषा, सी ऑप्शन पर है पाली भाषा, डी ऑप्शन पर है संस्कृत भाषा। कौन सी भाषा बाबू? संस्कृत भाषा। बताओ बताओ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। याद रखना बाबू, गौतम बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति कहां पर होती है? बोध गया में। अपना पहला उपदेश कहां पर देते हैं? सारनाथ में। इनका मंदिर कहां पर बना हुआ है? कुशीनगर में। उसी तरह से क्वेश्चन है, भाषा उपदेश देते हैं तो किस भाषा में देते हैं? तो बाबू पाली भाषा में देते हैं। राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी करेक्ट हो जाएगा। अगर आप सी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं बाबू सेकंड नंबर पर। यहां पर है साबरमती आश्रम किस राज्य में है? जो साबरमती आश्रम है ये किस राज्य में है? गांधी जी से रिलेटेड था, पता ही है आपको। राजस्थान, केरल, उड़ीसा, गुजरात। तो गांधी जी से था, तो गांधी जी कहां के रहने वाले थे? गुजरात, अहमदाबाद के रहने वाले थे। तो बिल्कुल राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बाबू? डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, गुजरात से। देखिए सारे क्वेश्चन आप पढ़ लिए हो, है ना, तैयारी होगी आपकी, कहीं पे भी पढ़ा होगा, कंप्लीट पढ़ा है, तो पेपर में टेंशन लेने वाली बात कोई नहीं होगी। बस आपको दिमाग लगाना है, हाँ हमने पढ़ा है, कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ट्रिक लगाना, सोचना, तो उसका आंसर आपके मन में आएगा। क्योंकि रिपीटेड क्वेश्चन हर बार नहीं आते हैं, कुछ ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो नए होते हैं, लेकिन टॉपिक वही होता है जो आपको पढ़ाया गया है, तो उसमें आपको सारी जानकारी दी जाती है, बस थोड़ा सा आपको दिमाग लगाना है। थर्ड नंबर पर आते हैं बाबू, कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया है? बता दो बाबू राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। कर्नाटक में वीर शैव परंपरा का शुभारंभ किसने किया है? रामानुजाचार्य ए ऑप्शन पर है, बी ऑप्शन पर है बाबू नामदेव, सी ऑप्शन पर है वास्त्रा, डी ऑप्शन पर है शंकराचार्य। कौन है? शंकराचार्य। तो याद रखना बाबू, राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका सी हो जाएगा, वस्त्रा आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, समझ है, बिल्कुल नया क्वेश्चन, अरे पेपर में आया है, पीवाई क्यूज है, तो इस तरह से भी पूछ लिया जाता है, तो कोई दिक्कत ही नहीं है अगर आप पढ़ रहे हो तो, है ना। प्रथम अगला मराठा युद्ध कब हुआ था? प्रथम अगला मराठा युद्ध कब हुआ था? ए ऑप्शन पर है बाबू 1799 से 1803 ईस्वी में, बी ऑप्शन पर है 1775 से 1780 तक, बी सी ऑप्शन पर है 1764 से 1766 तक, डी ऑप्शन पर 1857 से 1860 तक। तो राइट ऑप्शन आपका कौन सा हो जाएगा बाबू? बिल्कुल सही ऑप्शन है यहाँ पर आपका बी हो जाएगा, 1775 से लेकर 1780 तक। ठीक है, आगे बढ़ते हो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5 पर, ये करके दिखाओ भैया। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन की थी? इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। गुरु गोविंद सिंह ने खालसा पंथ की स्थापना कौन से त्योहार के दिन करी थी? अरे बताओ 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 बताओ, ऑप्शन भी है आपके पास, दीपावली, बुद्ध पूर्णिमा, ईद, बैसाखी। बताओ भैया कब करते हैं? अरे बैसाखी भैया, राइट ऑप्शन आपका डी हो जाएगा, बैसाखी वाले दिन। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 पर, ये करके बताओ भैया, निम्न में से कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? निम्नलिखित में से कौन 17, ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, क्या पूछा जा रहा है कि कौन 1764 के बक्सर युद्ध में पराजित हुआ? ए ऑप्शन पर है यहाँ पर मल्हार राव होलकर, बी ऑप्शन पर है सुजाउद्दौला, सी ऑप्शन पर है जौना खान, डी ऑप्शन पर है अंग्रेज। क्या है? अंग्रेज। तो बाबू राइट ऑप्शन यहाँ पर हो जाएगा सुजाउद्दौला, आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। अगर आप बी ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल आपका
ठीक है, करेक्ट है, कोई बात नहीं है ना, पूरे के पूरे नंबर मिलेंगे। ऐसे कुछ टफ क्वेश्चन होते हैं जहां पर गलती होती है तो कोई दिक्कत नहीं है बाबू, जो जीके का है ना, आप जितना भी पढ़ोगे कम ही लगेगा, है ना। तो इसलिए आप ऐसे क्वेश्चन को स्किप कर देना जो आपको समझ में नहीं आ रहा है। नेक्स्ट आते हैं 7th नंबर पर है माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है, बताओ भैया। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ के लेखक कौन है। ए ऑप्शन पर है जवाहरलाल नेहरू, बी ऑप्शन पर है महात्मा गांधी, सी ऑप्शन पर है भगत सिंह, डी ऑप्शन पर है चेतन भगत। कौन है बाबू, चेतन भगत। तो याद रखना यहाँ ऑप्शन में महात्मा गांधी दिए हैं और आपका बिल्कुल राइट ऑप्शन यही हो जाएगा, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि जहां महात्मा गांधी है वो तो सबसे ऊपर है ना, उनके बाद ही सब है भाई। महात्मा गांधी सुबह सुबह देखते होंगे नोट पे, है कि नहीं, उन्हीं से तो कॉन्फिडेंस आता है। वही अभी 2-4 जेब में पड़े हो, बड़ा वाला पत्ता, देखो कैसा कॉन्फिडेंस आता है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं बाबू, स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। स्वतंत्र भारत का प्रथम गवर्नर जनरल कौन था। ए ऑप्शन पर है राजगोपालाचारी, बी ऑप्शन पर है विलियम बेंटिंक, सी ऑप्शन पर है कैनिंग, डी ऑप्शन पर है माउंटबेटन। क्या है, माउंटबेटन। बताओ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, कई बार छप गया है, तो यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन आपका बाबू डी हो जाएगा, माउंटबेटन बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर बाबू 9, ये करके दिखाओ भैया। प्लासी का युद्ध कब हुआ था, बताओ राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। प्लासी का युद्ध है ना, प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, तराइन का युद्ध, ये सब आपको पता होने चाहिए, रटे होने चाहिए। 1857, 1907, 1757 या 1764। तो याद रखना बाबू, यहाँ पर आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, 1757 में होता है। कब होता है, 1757 आपका बिल्कुल करेक्ट ऑप्शन है। आगे बढ़ता हूं, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 पर, ये करके दिखाओ भैया। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था, बताओ भैया राइट ऑप्शन कौन सा हो जाएगा। अलीगढ़ आंदोलन किसके द्वारा शुरू किया गया था। ए ऑप्शन पर है मौलाना मजूर एहसान, बी ऑप्शन पर है मौलाना अबुल कलाम, सी ऑप्शन पर है मोहम्मद अली जिन्ना, डी ऑप्शन पर है बाबू सैयद अहमद खान। कौन है, सैयद अहमद खान। तो याद रखना बाबू, यहाँ पर आपका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, सैयद अहमद खान आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 11th नंबर पर, 1857 ईस्वी के संग्राम के 1857 ईस्वी के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, बताओ भैया राइट ऑप्शन क्या हो जाएगा यहाँ पर। अब समझो 1857 के संग्राम के बाद सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे पुनः अधिकृत किया, किसको करेगा, जो सेंटर होगा उसी पर तो उसका फोकस होगा ना, कि सेंटर को पहले अधिकृत किया जाए। तो सेंटर क्या है, झांसी, मेरठ, दिल्ली, कानपुर, क्या है बाबू, दिल्ली है। सिंपल सी बात है, क्या है, दिल्ली है, तो दिल्ली को अधिकृत किया जाएगा। सी ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, 12th नंबर पर है, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया। वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया, जय जवान जय किसान, है ना। वेदों की ओर लौटो का नारा, करो या मरो, इस तरह के बहुत सारे नारे हैं जो आपको याद होने चाहिए। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी, है ना, गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या पेरियार। तो यहाँ पर राइट ऑप्शन आपका बी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 13 नंबर पर, केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह कब हुआ था, बताओ भैया। केरल में मोपला विद्रोह, मालाबार विद्रोह के नाम से जिसे जाना जाता है, कब हुआ था। 1921, 1928, 1872, 1934। बहुत दूर दूर ऑप्शन दे दिया गया है क्योंकि बच्चे नहीं पढ़ते हैं, इसीलिए दे दिया गया है। तो ए ऑप्शन याद रखना 1921 में होता है, इंपॉर्टेंट है। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा, ठीक है बाबू। नेक्स्ट क्वेश्चन पर है, प्लासी के युद्ध 1957 के समय बंगाल का नवाब कौन था। प्लासी का युद्ध 1857 के समय बंगाल का नवाब कौन था। ए ऑप्शन पर है मीरा जाफर, बी ऑप्शन पर है मीर जाफर, बी ऑप्शन पर है मीर कासिम, सी ऑप्शन पर है सिजाउद्दौला, डी ऑप्शन पर है शाह आलम। कौन है बाबू, शाह आलम। तो याद रखना बाबू, यहां पर आपका राइट ऑप्शन सी हो जाएगा, सिराजुद्दौला। सिराजुद्दौला आपका करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 यानी कि 15 नंबर पर, विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है, बताओ भैया। विजयनगर साम्राज्य का अवशेष कहां मिलता है। ए ऑप्शन पर है बीजापुर, बी ऑप्शन पर है गोलकुंडा, सी ऑप्शन पर है हम्पी, डी ऑप्शन पर है बीदर। क्या है, बीदर। तो याद रखना बाबू, यहां पर हम्पी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। कौन सा, हम्पी, यानी कि सी ऑप्शन यहां पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 पर, लोथल किस राज्य में है। गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, राजस्थान। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पूछ लिया गया है ना, लोथल। तो बहुत सारे बच्चे गलत ऑप्शन टिक करके आ गए, तो याद रखना गुजरात में है, सिंपल सी बात है, गुजरात में है लोथल, राइट ऑप्शन ए हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं, क्वेश्चन नंबर 17 पर। सुभाष चंद्र बोस का उपनाम क्या था? नेताजी, देशबंधु, जननायक, क्रांतिकारी। तो सुभाष चंद्र बोस का जो उपनाम होता है, नेताजी सुभाष चंद्र के नाम से जाना जाता है। तो इनका जो नेताजी नाम होता है या उपनाम होता है। ठीक है बाबू, आगे बढ़ता हूं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18 पर। ये करके दिखाओ भैया। भारत में 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? भारत में 1773 में, कब? 1773 में प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वारेन हेस्टिंग, कैनिंग, विलियम बेंटिंग और डफरिन। क्या है? डफरिन। तो राइट ऑप्शन यहाँ पर आपका ए हो जाएगा, वारेन हेस्टिंग आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। अगर आप ए ऑप्शन के साथ हैं तो बिल्कुल सही है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 19 नंबर पर। बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? बौद्ध धर्म के संस्थापक कौन थे? गौतम बुद्ध, महावीर स्वामी, अशोक, चंद्रगुप्त। कौन होते हैं भाई? अरे बौद्ध धर्म के गौतम बुद्ध हो जाएंगे यार। ए ऑप्शन यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। कौन सा? ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं 20 नंबर पर। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी किसका नारा है? गांधी जी, सुभाष चंद्र बोस, लाल बहादुर शास्त्री या लाला लाजपत राय? कौन है बाबू? सुभाष चंद्र बोस। तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आजादी दूंगा। इसी के साथ 20 क्वेश्चन कंप्लीट हुए। मिलते हैं बाबू नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट में। वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स जरूर करें। थैंक यू।